नहीं मोदी जी ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। लालू जी और अखिलेश तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो मोदी जी अपना दूसरा हाथ लगा रहे हैं। इस हाथ पंजे की कुश्ती में सिर्फ एक ही हाथ लगा सकते हो, दूसरे हाथ से ये डंडा पकड़ो जैसे मैं पकड़ा हुआ हूँ। क्या बताऊँ, अभी मेरा हाथ गिरते गिरते बचा। वो तो ये कहूँ मैंने दूसरा हाथ लगा के हाथ को रोक लिया। अगर मैं ये बात इन सब लोगों के सामने कहूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अपनी बात तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ राहुल क्या कह रहे हो? वो तो मैं दूसरे वाले हाथ को पहले वाले हाथ यानी कि जिससे मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ उस वाले हाथ पर इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसमें खुजली मचने लगी थी, खुजला रहा था मैं। बहाने बहुत बनाते हो मोदी जी, अभी आपका हाथ गिरते गिरते बचा, वो तो ये कहो दूसरे हाथ से आपने रोक लिया। राहुल तुम गलत समझ रहे हो, मैंने रोका नहीं है, मैंने तुम्हें बताया नहीं जिस हाथ से मैं पंजा लड़ा रहा हूँ उसमें खुजली मचने लगी थी इसीलिए मैं खुजाने लगा था। मोदी जी आप गलत बोल रहे हो ना, आपका हाथ वाकई में गिरते गिरते बचा। राहुल को नहीं बताऊंगा लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ, बताओ सच तो बताओ। हाँ लालू जी क्या बताऊं, हाथ गिरते गिरते बचा इस हाथ कुश्ती में। वो तो मैंने दूसरे हाथ से रोक लिया और राहुल को ये बहाना बना दिया कि मेरे हाथ में खुजली मचने लगी थी, खुजाने लगा था हाथ को। क्या मोदी जी लालू जी आपस में हल्के हल्के बातें कर रहे हो? बताओ तो क्या बातें कर रहे हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, आपका हाथ ये पंजा गिरा ही दूंगा मैं आज। आज तक तो राहुल तुम गिरा नहीं पाए हो, अब कैसे गिरा दोगे? मुझे ये लगता है इस बार के भी हाथ पंजे की कुश्ती बराबर पे छूटेगी, जैसे हर साल आपके हाथ पंजे की कुश्ती बराबर पर छूटती है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आपका हाथ अभी गिरते गिरते बचा था, वो तो ये कहो आपने दूसरा हाथ लगा लिया। अखिलेश तुम भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं मैंने दूसरा हाथ ऐसी थोड़ी लगाया, मैं सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ को खुजा रहा था, खुजली मच रही थी मेरे हाथ में। देखना इस बार मैं हाथ पंजे की कुश्ती में इस राहुल के हाथ को गिरा ही दूंगा। मोदी जी कहना बहुत आसान है लेकिन मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे, कहीं आपका हाथ ही ना गिर जाए। जल्दी से इस हाथ पंजे की कुश्ती को खत्म करो। लालू जी लग तो ऐसा ही रहा है, इस कुश्ती को यही खत्म करना पड़ेगा। राहुल अब बहुत टाइम हो गया, इस हाथ पंजे की कुश्ती को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस कुश्ती का परिणाम नहीं निकल पाएगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुलाया है, आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा। ये बताओ तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे, अब मैं पैसे मांग रहा हूँ तुम लोग दे नहीं रहे हो। अरे मेरे पैसे चुकाओ। मोदी जी एक बात बताओ, पैसे देने को हम क्या मना करते हैं? इस बार खेत कट के आएंगे, फसल आएगी, तुरंत तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूंगा। लालू जी इस बात को तो तुम 1 साल से कह रहे हो, 2 फसल निकल चुकी है, अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है। ऊपर से तुम केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो। अरे कम से कम तुम मेरी दुकान से सामान खरीदते रहते किराना दुकान से तो मुझे सुकून रहता। योगी जी राहुल तुम बताओ तुम पैसे कब चुकाओगे? मोदी जी कितने पैसे हैं मेरे ऊपर, आप बेफालतू में परेशान करते रहते हो, घर से बुला के लाए हो, बताओ कितने रुपए हैं आपके? अभी चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके। तुम्हारे ऊपर योगी जी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए। तुम मेरी दुकान से 1,50,000 रुपए का सामान लेके उधार खा चुकी हूँ। अरे मोदी जी 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा रुपया है, मुझे लगता है आप फेंक रहे हो, आपकी फेंकने की आदत बहुत है। मोदी जी इतने रुपए नहीं हो सकते, मुझे साफ साफ बताओ। देखो योगी जी जो तुम सामान मेरी किराना दुकान से ले गए हो सारा का सारा मेरे इस पर्ची में लिखा हुआ है। तुम 10 लीटर सरसों का तेल ले गए थे, 200 रुपए का गरम मसाला ले गए थे, 2 किलो चीनी ले गए थे, 500 रुपए की अरहर की दाल ले गए थे। मोदी जी ये बात आप गलत बोल रहे हो, अरहर की दाल तो मैं 500 रुपए की नहीं ले गया हूँ, मैं 100 रुपए की अरहर की दाल ले गया था। अब तुम कहोगे 1000 रुपए के चावल भी नहीं ले गए थे, इस पर्चे में 1000 रुपए के चावल लिखी हुई है। बिल्कुल 1000 रुपए के चावल मैं तो नहीं ले गया था। अरे मोदी जी आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रखे अपने पर्चे पर, मेरे ऊपर आपके कितने उधार है मेरे रुपए बताना, कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रखे। राहुल तुम्हारे ऊपर 6 लाख का उधार है, 6 लाख रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो। 6 लाख रुपए का मैं क्या सामान खा गया मोदी जी, ये गलत पर्चा है, मैं इसको नहीं मानता। राहुल मेरे मुनीम जी यानी कि अखिलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो। अखिलेश जी बताइए। देखो राहुल जी 2 साल पहले सबसे पहले तुम 1 क्विंटल चावल ले गए थे मोदी जी से, और जब तुम्हारे घर का निर्माण हो रहा था तुमने 50,000 रुपए नगद लिए थे मोदी जी की दुकान से। ऐसे मैं कहां तक पढ़ के सुनाऊं? इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो, जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिखा हुआ है इसमें। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ताई हो रही है खेत पर, तुम यहाँ पे आ जाती हो, क्यों आ जाती हो मुझे देखने के लिए? अब मुझे काम मिल तो गया, अब कोई मैं बेरोजगार थोड़ी रहा, अब मैं मनरेगा में काम करने लगा, अब मुझे काम के पैसे भी मिलेंगे। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है ये मनरेगा की। हाँ सोनिया बहन ये राहुल सही तो कह रहा है, तुम यहाँ पर खेत पर आकर क्यों परेशान होती हो? यहाँ पर अब हमें काम मिल तो गया,
हम यहाँ पर तालाब की खुदाई कर रहे हैं गांव में। गांव के पीछे जो तालाब था पुराना पड़ चुका था, जो बंद हो गया था, अब उसको दोबारा खोद रहे हैं हम। सरकार ने स्कीम निकाली है मनरेगा की, उसी के तहत काम कर रहे हैं हम। अब हम बेरोजगार नहीं रहे। अरे हमें काम मिल गया, बहुत अच्छा काम मिला है। आप जाके घर जाके बैठो और राहुल के लिए अच्छा सा खाना बनाओ। हम भी आ रहे हैं, हम भी तुम्हारे यहाँ पर खाएंगे आज। हाँ सोनिया जी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाओ जाओ जल्दी घर जाओ और परमल की सब्जी बनाओ। परमल की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। जाओ जल्दी जाओ, अभी आके हम तीनों खाते हैं। आज तुम्हारे ही यहाँ पर खाएंगे हम दोनों भी, मोदी जी और मैं। अरे मैं अभी से तो खिला नहीं सकती तुम्हें, अभी 2 पैसे हाथ में आए नहीं है, राहुल का पैसा खाते में आया नहीं है और मैं तुम्हें खाना खिला दूं? कहाँ से खिलाऊं? जब पैसा आ जाएगा तो मैं अपने आप तुम्हें दावत करके खिला दूंगी। अरे कैसी बात करती हो सोनिया जी, थोड़ा पैसा कमाया है राहुल ने, इससे पहले और जगह काम करता था, वहां से भी तो कमाई करी है उसने। अब कुछ दिन से खाली था, ये बेरोजगार था, पहले की कमाई रखी हुई है तो उसी से परमल बना लेना। जाके जाओ, एक दिन का तुम्हारे यहाँ पे खा लेंगे तो अरे कौन सी आफत आ जाएगी, समझी? अरे मम्मी जी इतनी मन से मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं परमल बनाने को, तो बना को ना लेना। जाओ जल्दी जाओ, बना लेना जाके घर। और रही पैसे की बात, वो नमक का डिब्बा है, उसमें कुछ पैसे रखे हैं मेरे बचे हुए, उसी डिब्बे को खोलना, उसी में पैसे हैं, उसी से परमल खरीद के ले आना। मनरेगा पे भी तो इन्हीं लोगों ने लगवाया है मुझको, नहीं तो मैं खाली था, बेकार था। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।